जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे लघुत्तम एवं समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक है ना, एलसीएम और एमसीएम निकालना। मासा निकालने की विधि और लासा निकालने की विधि, ये हम आज आपको समझाएंगे दो टॉपिक में। नंबर 1 है लासा निकालना, नंबर 2 है मासा निकालना। तो आज हम आपको बताते हैं कि लासा कैसे निकालते हैं। लासा निकालने की विधि 30, 48, 60 तथा 80 का लासा ज्ञात कीजिए। कितने का? 30 का, 48 का, 60 का तथा 80 का लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपको एक विधि में ऐसे बता रहे हैं। जैसे 30 का, तो इसमें निकाला 2 से काटा, फिर 3 से, फिर 5 से। 40 का निकाला, फिर हमने इसको 4 से 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से। इस हिसाब से इसका निकला। और उसके बाद निकालेंगे हम किसका, ये जो चल रहा है 30 का निकाल दिया। अब 60 का निकालेंगे। 60 का निकाला, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से। 80 का निकाला, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, यानी 2 कितने बार? 5 बार, और फिर इंटू 5। इसी हिसाब से इसमें 60 में 2 3 बार इंटू 3, इसमें 2 5 बार इंटू 3, इसमें 2 गुणा 3 गुणा 5। अच्छा, नेक्स्ट तरीका और है जो हम आपको बता रहे किस हिसाब से निकालते हैं, तो इसको देख लीजिए। इसमें है 8, 15, 20 तथा ये कितना लिखा है 24 का लासा निकालिए। हल किया 8, 15, 20, 24, 2 से डिवाइड किया। पहले 2 दूनी 4, 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 15 को ऐसे ही उतार लिया। फिर 20, तो 2 धाई 20, 20 तो कट गया 2 से, तो 10 बार, और 24 12 बार। नेक्स्ट फिर 2 से, 2 दूनी 4, 15 नहीं कटेगा, 15 आ गया सेम, और 2 पंजे 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 से काटा, 2 1 कम 2, 15 और 3 को 15 और 5 को उतार लिया। फिर उसके बाद क्या किया, 6 को 2 छिंग 12। फिर क्या किया, अब इसमें हमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या जो कट रही है 2 से, नहीं कट रही है। अब हम किससे काटेंगे? 3 से। 3 इसमें है तो 3 से काटेंगे। 1 नीचे उतार लिया, 3 पंजे 15, 5 नीचे उतार लिया, फिर 3 एकम 3। अब इसमें कौन सी संख्या बच रही है? 5। भाई 4 से डिवाइड होगी नहीं, कितनी बचेगी? 5। तो 5 से डिवाइड होगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, तो हम इसको जब निकाला हमने लासा, तो हमारा लासा इस हिसाब से। मासा निकालने की विधि के बारे में समझाएंगे कि मासा कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल में 40 तथा 50 का मासा ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में हमने समझा दिया है आपको। 40 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, सबसे पहले छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से। तो हमने 40 को डिवाइड किया 2 से। 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 धाई 20, 2 धाई 20, तो फिर 10 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5। ये 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि लास्ट में जो 5 आया है ये ना तो 3 से कटेगा और ना ही 4 से कटेगा, ये सिर्फ 5 से कटेगा। तो इसलिए 5 से डिवाइड किया। नहीं
कभी कभी स्टूडेंट ये भी कहने लगते सर ये 3 से क्यों नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। सर 3 क्यों नहीं लिखा, सर 4 क्यों नहीं लिखा, है ना। जिससे कटेगा वही संख्या लिखी जाएगी। तो इसका सीधा सिस्टम ये है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर कितना आया 40। कितना आया 40। ये आपका 40 का क्या है मासा है। इस हिसाब से 50 का निकालेंगे। 50 का निकाला तो 50 का निकाला तो इसमें 2 से डिवाइड किया 50 को, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, और सीधा भी कह सकते हो 25 दूनी 50, बचा 25। अब 25 को वह संख्या देखनी है हमें जो हमें 25 हमारा किस संख्या से डिवाइड होगा। अब 2 के बाद 3 आता है, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 अट्ठे 24 नहीं डिवाइड होगा, तो फिर 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर किससे हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 पंजे 25, बचे 5। अब 5 से फिर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। तो इस हिसाब से लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 50। ये आपका क्या है, ये आपका मासा है। अभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 5 है, इसमें भी और इसमें भी कितना है गुणनखंड जो है वो कितना है 5 है, 2 और 5। तो इसलिए मासा कितना होगा 2 गुणा 5 बराबर 10, बराबर कितना हुआ 10। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मासा हुआ, ये मेरा क्या है मासा है इसका। अच्छा नेक्स्ट दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। $352 तथा 480 का मासा ज्ञात कीजिए। कितना पूछा है 352 तथा 480 का मासा ज्ञात कीजिए। हल किया कितना है 352 से 480 का मासा। 352 का हम किस में भाग देंगे 480 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा तो 1 बार देंगे। तो इसमें 352 लिख दिया, इसको इससे घटाया कितना आया 180, 10 से 2 गया 8 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा, और 4 से 1 गया 3 बचा। अब जो ये जो शेषफल है इसका शेषफल भाग से गुणा देंगे, भाग देंगे, शेषफल से इसके भाग में भाग देंगे। तो आया इसमें क्या 128 से 52 में भाग दिया, 2 बार गया 256 आया, इसको घटाने से 96 आया। अब 128 में भाग देंगे 96 का, तो 96 का भाग दिया एक बार, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार दिया भाग, कितना आया 1 बार भाग दिया, तो हमारा आंसर ये निकल के आया 196। बचा कितना 32, कितना बचा 32। अब 32 में कितने का भाग देना हमें 96 का, तो 96 में 32 का भाग देना है। 32 में 96 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, 32 दिया 96, तो ये आपका कितना आया 96 पूरा कटेगा। अब यहाँ बचा कुछ नहीं बचा, इसलिए 352 तथा 480 का मासा कितना होगा, कितने से कटा है 32 से, तो मासा आपका कितना होगा 32। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने आपको ये सारे टॉपिक बताए, इनको आपको फॉलो करना है और आपको 100% फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो और भी लेकर आते रहते हैं। क्योंकि
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।